देखिएगा क्या नंबर पूछा जी? 27वां नंबर जी। 6 व्यक्तियों का औसत वजन तब 2.5 kg बढ़ जाता है जब 55 kg वाले स्थान पर एक व्यक्ति का नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि 55 kg के स्थान पर दूसरा आ जाता है तो कितना बढ़ जाता है? 2.5 kg बढ़ जाता है। के गो में तो 2.5 kg बटा 6 इसी को कर दीजिए, आ जाएगा 55 और 25 के 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा जी? 25 छक्का 150, 15 हो जाएगा ना जी। तो कितना हो गया? 70 बार 70 kg ना हो जाएगा जी। 1 kg। देखिए कह रहा है कि 6 गो में से एक गो है कि 55 बरस वाला आदमी चला जाता है, उसके स्थान पे एक नया आ जाता है। नया वाला वजन आने से क्या होता है कि 2.5 kg का वृद्धि हो जाता है। तो कह रहा है कि आदमी तो नहीं रहेगा ना, 6 ही रहेगा ना। 6 गो था, एगो गया, एगो फिर वही आ गया। जैसे किसी घर में किसी की बेटी गई और उसका बेटा के शादी हो गया, बहू आ गई, संख्या कितना हुआ? उतना ही हुआ। आपको डबल शादी कर लेगा उसका जैसे हमको घर मंडल करा दिया सब। कह रहा एक खेत का आकार वृत्ताकार है, यदि उसके परिधि 11 रुपया प्रति मीटर के मूल्य से बाढ़ मतलब समझते हैं जी, ताड़ से घेरने का लागत है जी कि 2420 रुपया। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब समझ लीजिए कि जो परिता मतलब किनारा पे लगाया जा रहा है, वृत्त के किनारा पे क्या किया जाता है? कांटीला तार लगाया जा रहा है कि कोई इसमें घुस के अमृत ना तोड़े। तो ये क्या हो गया? परिधि हो गया। तो पहले से हम निकाल देंगे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। देखिए जी इसका दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है कितना? कह रहा है कि 11 रुपया है कि पर मीटर के दर से लग रहा है, और ये है कि 2420 रुपया लग रहा है। तो इसका क्षेत्रफल अति परिधि कितना होगा? हमको आर पहले निकालना पड़ेगा। देखिए ये 11 से भागा क्यों दिए? क्योंकि इससे क्या निकल जाएगा? उसका परिधि निकल जाएगा। तो 11 दूना 22 220। और देखिए काटिए, 22 से 22 गया, इससे भी गया जी 5 और बराबर 35। 7 बटा 5 कैसे होगा? गुणन हो जाएगा। अब देखिए तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, आर के मान 35 गुना 35, 7 पचे 35 भाई 5 होटल से गुने 35 की इज्जत कितना आ रहा है? 149 आ रहा है। 38 नहीं आ रहा जी, आ रहा है। आता है तो रहा था भी दिक्कत है। आ गया हम जल्दी में 7/5। ये कैसे ऐसे संभव हुआ? ये 11 से इसलिए भागा दिए हैं कि टोटल के दिया हुआ था कि तार घेरने में 1 मीटर में लग रहा है 11 रुपया, और कुल्हे के किराया दिले है 2420 रुपया। तो कितना मतलब तार घेरा, कितना एरिया में तार को घेरा? तो उसके लिए क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे तो एरिया निकल जाएगा। और इससे यहाँ पे हम क्या करें? त्रिज्या निकाल दिए, और त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, उससे 2 पाई आर स्क्वायर। उनतीस देखिएगा, कह रहा एक चोर मतलब 2:30 बजे शाम में 2:30 PM में एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे शाम में लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। तो वह चोर को कब पकड़ पाएगा? जैसे मान लीजिए
कि एगो कोई चोर है ग्लोबल से एगो जी की बस उठा के लेके चला गया, ठीक ना। अब वो कब 2:30 बजे लग गया, वो सर के इतने लेके चल जाएगा आधा किलोमीटर, आधा घंटा के बाद मालिक को पता चलता है, तो वो क्या करता है दूसरी कार से उसका साथी करता है, पीछा करता है 75 किलोमीटर की से। तो कह रहा है कि चोर कब पकड़ा जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि चोर तो पहले आधा घंटा भाग लिया जी, आधा घंटा में तो चल लिया, चोर द्वारा तय दूरी बराबर हो जाएगा। देखिए जी कह रहा है कि आधा घंटा तो चोर चलबे करेगा, अब देले था 60 किलोमीटर, अब आधा घंटा में कितना किलोमीटर भाग गया होगा, ये चोरवा है जो कितना 30 किलोमीटर भाग गया। अब देखिए जब 3 बजे मालिक को पता चलता है तो वो क्या करता है 75 के स्पीड से भागता है, तो चाल का अंतर हो जाएगा। चोर भाग रहा है, मालिक भाग रहा है 75 और चोर भाग रहा है 60, तो कितना मतलब अंतर हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। तो देखिए तो 30 किलोमीटर दूरी को अगर 15 किलोमीटर की चाल से चलेंगे तो कितना घंटा में तय कर लेगा, 2 घंटा में। ये क्या कर लिया, चोर पकड़ा गया। कितना हो जाएगा 2 घंटा। देखिए 2 घंटा लगा कब, जब मालिक को क्या पता चला था जी 3 बजे, तो अब क्या बजे पकड़ाएगा चोर, समय बराबर। चोर पकड़ने में लगा समय बराबर। देखिए जी 3 बजे मालिक को पता चला था शाम में, और 2 घंटा तक लगी भागते रहा चोर के पीछे पीछे मालिक, तो क्या बजे पकड़ेगा जी 5 बजे शाम में जाके इसको क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। अगर मान लीजिए हार्दिक जी चोर के जी की स्पीड था 60 किलोमीटर, अब मालिक का स्पीड रहा था 35 की। 32 नंबर देखिए कह रहा कितने परसेंट सरल ब्याज, बाद में सब कीजिएगा, छोड़ देंगे तो सोल्यूशन कराने के लिए। कह रहा कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, ठीक है। सरल ब्याज समझते हैं जी, सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर क्या होता है जी, देखिए कह रहा है कि स्वयं का दुगना हो जाता है, मतलब कि SI 1 और P भी 1, और समय दिया हुआ 8 बार। तो पूछ रहा है कौची, R निकालना है, R बराबर बबलू जी हम ये एक कौची किए। देखिए कह रहा है स्वयं का दुगना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 था तो मिश्रधन कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो ब्याज कितना होगा, 1 ही होगा। देखिए ठीक ना, ये 2 है और यहाँ पे P की 1 माने, तो ये क्या हो जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 होगा। तो SI 1 और मूलधन भी 1 और आपका समय दिया हुआ था 8 वर्ष, तो काट दीजिए 4 दूना 8, 25 में जी। R बराबर क्या उची हो जाएगा 25 बटा 2 बराबर R, इसीलिए R बराबर 12.1/2%। ये आपका आंसर हो गया, बताइए। अच्छा 3018 किसका क्यूब है, 3018 3018 ध्यान दीजिएगा जी। 36 169 किसका रूट है जी, 13 से 13 के। देखिए इसको कहते 49 होगा ना जी, तो 49 के कितना हो जाएगा जी 7, इसको जोड़िए तो 25
25 8 7 15 25 किसका स्क्वायर है जी? 55 का। यह आपका हो गया 55 आंसर हो गया। अंदर से कच्ची निकालते जाइए। मान 150 है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या देखिए, हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, अंतःकोण का दिल है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब कह रहा है कि आपका तो कह रहा बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब देखिए ये जो होता है बहुभुज होगा, दीपक जी ये बताइएगा कि बहुभुज में जब अंतःकोण और बाह्य कोण कितना कितना होगा? कोई भी बहुभुज है चतुर्भुज, उसमें आपको देखिए अंतःकोण अगर 4 है तो बाह्य कोण कितना होगा? जैसे मान लीजिए तो ये 180 में से घटा देंगे। सुनिए सुनिए ना, अगर ये 4 है तो बाहर में भी 4 कोण बनेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए पकड़ लिए। तो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य कोण की संख्या पूछ रहा है ना जी। हाँ बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा कुल बाह्य भुजा का योगफल बटा एक बाह्य भुज बाह्य कोण देखिए कह रहा है कि टोटल के कितना होगा मान 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक बाह्य कोण कितना 30, काट दीजिए 12, भुजा कितना हो गया जी? बराबर 12 भुजा। यह आपका आंसर हो गया। अगर अंतः पूछता तो कितना से भागा देते? अंतः पूछता तो 150 से भागा देते। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a और त्रिज्या r तथा परिधि c दिया तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए हेलो देखिएगा, आप तो पहले देखिए मैच बंद कीजिए। हम मैच नहीं सुना रहे। कौन चला रहे हैं जी? आपका फैक्ट था ना वो देख लो। हाँ जो फैक्ट आपके नहीं है यूट्यूब पे, फैक्ट था वो। आज देखिए ना, अरे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, बताइएगा आर्यन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पूरा बोलिए ना जी, एकदम शर्म लगता है। आप कितना पाया स्क्वायर? हाँ अब देखिए, और ये जी की वृत्त का क्या दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है। त्रिज्या तो दिले यार, तो पूछ रहा है कि संबंध बतावे। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल बटा वृत्त का परिधि करते हैं तो देखिए तो कुछ होता है। ये क्षेत्रफल ए है और परिधि सी है। देखिए तो जी
पाई से पाई कट गया जी, एक बार से एक बार कट गया, ऊपर में कौन सी बच गया जी, आर बटा 2। तो देखिए तो इधर कीजिए तो 2a बराबर सी आर, तो a बराबर की हो जाएगा, ऑप्शन आ गया इतने पे, आर सी बराबर 2a सही हो गया, इतने में संबंध इसका ये संबंध हो गया। इसको क्या किए, क्षेत्रफल बटा परिधि। आप बोले कि ऐसा क्यों किए, इसमें जो ऑप्शन दिया था उसके आधार पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, क्षेत्रफल में परिधि से भाग देना पड़ा। तो इधर पड़ा तो इधर भाग पड़ा, पाई से पाई गया, आर से देखिए एक बार से एक बार गया, तो बचा ये तिरछे गुना कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा। कि 5 बच्चों जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए की आयु का योग 55 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे का आयु, ये सोनू जी उस दिन बताए थे, देखो एक वर्ष क्रमिक का अंतराल वाला। तो देखिए 5 बच्चा जो प्रत्येक वर्ष में 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ, तो कह रहा है कि आयु दिल योग दिल है 55, तो क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा जी, 55 बटा 5 बच्चा मतलब 11, जो मिडिल में लड़का होगा 5 गो में ये एक हुआ। तो देखिए ये 5 है तो 2 गो इधर होगा और 2 गो कहाँ जाएगा, इधर बच्चा होगा, क्योंकि ये बीच में है, ये सेंटर में एवरेज में है। अब देखिए कह रहा है कि कुल क्या पता, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु देखिए कह रहा है ना कि जो बच्चा इससे होगा 4 वर्ष के अंतराल में होगा, अगर ये 11 है तो ये कितना होगा, 15 होगा, ये 15 है तो 19 होगा, और इधर वाला बचवा कितना होगा जी, ये 11 है तो ये 7 होगा, तो ये बचवा कितना होगा जी, 3। देखे तो सब में 4-4 वर्ष के अंतर है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो सबसे बड़े बच्चा का आयु कौन है होगा जी, 19 वर्ष। तो लिख देंगे सबसे बड़ा बच्चा का आयु बराबर कितना, 19 वर्ष। ये हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये सभी का क्या दिल था, योगफल दिया हुआ था। तो योगफल से हम क्या करते हैं, बीच वाला वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है 2 किलोमीटर, अगला भी चलाता है 5 किलोमीटर, तो सभी का एवरेज निकालते हैं ना, उसके अनुसार से तुलना करते हैं। तो ये सेंटर में हो गया, तो 2 गो इधर होगा, 2 गो इधर होगा, तो सब में 4-4 क्या कर दीजिए, जोड़ते जाइए। पिछले वर्ष सोनू कितने वर्ष के अंतर था, 1-1 वर्ष के अंतर था, इसमें क्या है 4-4 वर्ष के अंतर था, बस फर्क वही है। तो उसमें योग पूछा था, इसमें सिंगल पूछा है। 38 कल भी बताए थे जी। देखिए एगो रमेश है, सुरेश की आयु 5, चालू कर देना, सुरेश है एगो। देखिए कहा कि 3 वर्ष 3 वर्ष पूर्व ना है जी, पूर्व मतलब समझते हैं हार्दिक जी, पहले मतलब आज से 3 वर्ष पहले मतलब पीछे, कितना है दोनों का अनुपात, 9। अब फिर दोबारा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो देखिएगा जी दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते थे विकास जी बताइए, इसको घटा के ऊपर में गुना और ऊपर में, देखिए कितना का अंतर आ गया, 10 में से 2, इधर भी कितना है 2 आ गया, इधर कितना हो गया जी अंतर, 2 का अंतर होगा। 3 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद 8 कितना हो गया जी। पूछ रहा है किसका उम्र जी, सुरेश की आयु, अच्छा अभी सुरेश की आयु बराबर ये निकाल रहे हैं 3 वर्ष पहले वाला, 3 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु हो जाएगा, यहाँ अंतर है 8, यहाँ अंतर है कितना 2, तो सुरेश की आयु कितना है यहाँ 18 वर्ष।
72 वर्ष, ये 3 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? कोई नहीं बोलेगा, हार्दिक जी बोलेंगे। क्या हो जाएगा जी? ये 72 वर्ष का था 3 वर्ष पहले, तो अभी कितना होगा? 3 वर्ष पहले आप 16 साल के थे, तो अभी कितना होइएगा वर्तमान में? 3 वर्ष के बाद सर। हाँ, फिर आ जाएगी। पचहत्तर हो जाएगा ना? 3 वर्ष जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। चलिए, आओ है कागो जी 40 नंबर। देखिएगा लास्ट है 40 नंबर। हाँ, आप बताते हैं बुआ। क्वेश्चन कहाँ से लाया? निकलने वाला बता दीजिए। अच्छी मतलब बता देंगे, ठीक है? डाल दीजिए। सोनू हो गया, उतर गया। 40 नंबर। 50 कारण यदि एक त्रिभुज के एक कोण 50 डिग्री है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान। माना कि एक कोण, माना कि पहला कोण, इसे पहला या दूसरा कुछ, पहला कोण बराबर x मानते हैं, ठीक ना? तो दूसरा कोण हो जाएगा x प्लस 50 होगा जी, 30 है जी, 30 x प्लस 30 हो जाएगा। या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कह रहा है कि जो दो को कोण है ना, एगो x है और एगो इसको अगर मान लीजिए y, तो दोनों के अंतर है कितना? 30। तो इसको भी x मान लेते, क्या हो जाएगा? x प्लस 30 हो जाएगा कितने को? एगो x प्लस 30 हो जाएगा ना? तो ये क्या हो गया? और तीसरा कोण तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिला है? 50 डिग्री। हम जानते हैं चूंकि हम त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री। देखिए, एक कोण x हो गया, एगो x प्लस 30 हो गया, एगो 50 हो गया, तो 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 100 में से 80 जाएगा। नहीं, सही है, -80 नहीं होगा। 180 में से 80 चल गए, 180 नहीं जी, 180 से 80 कितना हो गया? 100। x बराबर 50। तो पूछा कि सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण पहले कोण ना होगा जी? 50 डिग्री आंसर हो गया। तो साथियों, आज का जो सेट नंबर 2009 का सॉल्यूशन था यहीं पे समाप्त हो गया। इसके दो पार्ट बने हैं। पार्ट ये 2 होगा, पार्ट 1 इसका अपलोड करूँगा, ये पार्ट 2 है। और इस क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पार्ट 1 लेगी कहाँ से?